हेलो दोस्तों, महाभारत की कहानियां पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। महाभारत के पहले पार्ट में हमने कुरुवंश की उत्पत्ति और राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को जाना और महाभारत के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य की कहानी को देखा। आज महाभारत की कहानियां पार्ट 3 में हम लोग धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की कहानी को जानेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाभारत के अनुसार सत्यवती के चित्रागद्ध और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रागद्ध और विचित्रवीर के बाल्यकाल में हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रागद्ध के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रागद्ध मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई और उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और उन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा साल्व को समर्पित कर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंतः वह लौटकर हस्तिनापुर आ गईं और भीष्म से कहा कि हे आर्य, आप मुझे हर कर लेके आयो, अंतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार न कर सके और अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास चली गयी और उनसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई और सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा कि देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास आए और उन दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिरकार देवों ने आकर हस्तक्षेप किया और युद्ध को बंद करवाया। उधर अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई और विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में लीन रहने लगा, किंतु दोनों रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और राजा क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल के नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा कि पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, हे माते, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ और उन्हें अचानक अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां प्रकट हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अंततः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत होने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता के पास गए और बोले, माता, अंबिका का बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गईं और उसके कच्छ से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि माता, अंबालिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रसित बच्चा उत्पन्न होगा। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेजा और दासी ने बड़े ही आनंद पूर्वक वेदव्यास के साथ भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माते, दासी के गर्भ में वेद वेदांतों से पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। और इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांत धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, यह थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी। मिलते हैं आपसे नई कहानी में नए पात्रों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।